मुसलमान होने के नाते हम लोगों का ये बिलीव है कि ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलनी है। तो जो मिल गई है उसमें कोई भी मौका ऐसा मिल रहा है खुश होने का तो खुश हो लिया जाए, ना कि सोच सोच के रो रो के कि कोई खुशी का मौका आएगा तो उसको एंजॉय करेंगे। तो जो भी मौका है वो ही खुशी का है। हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड था, 4 दिन की छुट्टी, मेमोरियल डे की छुट्टी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बार बीच पे चला जाए। हालांकि अभी वेदर बीच पे जाने वाला नहीं है, काफ़ी ठंडा वेदर था, बट बीच में जो 1-2 घंटे गर्म हुआ उसी को हमने एंजॉय कर लिया। खैर हम लोग घर से निकले और हम लोग बीच पे पहुंच गए थे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला होता है पार्किंग ढूंढने का, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, लोग स्टेट के और आउट ऑफ द स्टेट सब आए हुए होते हैं। ये बहुत खूबसूरत बीच है, हम यहाँ पे पहले 2-3 बार आ चुके हैं। नहीं ना, बैठो तो झूले में नहीं। चल फाइनली हमें पार्किंग मिल गई थी और हम अपना सामान उतार रहे थे। इस बार मैंने सबके लिए अलग अलग बैकपैक तैयार किए थे। बेटियों को कहा तुम अपना बैकपैक लगाओ, मैंने अपना बैग कैरी किया और मेरे हस्बैंड ने हमारी 2 चेयर्स। क्योंकि किसी एक बंदे को, जब बच्चे छोटे थे मेरे, तब हम लोग क्या करते थे, एक ही बैकपैक होता था जो मेरे हस्बैंड पकड़ते थे और मेरे पास एक छोटा हैंड कैरी टाइप होता था। इस बार बच्चियाँ क्योंकि अब बड़ी हो गई हैं तो मैंने उसको कहा कि अब आप लोगों को अपने अपने बैकपैक्स खुद पकड़ना है। सबका पानी, थोड़ा बहुत स्नैक्स सबके बैकपैक्स में था और जिसको जो खाना है, जिस टाइम भूख लगे खा लो निकाल के। बाकी हम लोगों ने लंच भी यहीं से किया था। That's not very nice. Adina, do you want to say hi? In my camera. Come. Oh no. Adina, you ready? She doesn't want to say hi. इस टाइम तक वेदर बहुत ही खूबसूरत था। सनी नहीं था बट क्लाउडी भी नहीं था, कभी कभी धूप आ रही थी, कभी कभी जा रही थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो बाइक्स लगी हुई हैं इनका बड़ा अच्छा सिस्टम है। इसको आप यहीं पे रेंट इनका पे करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू और बाइक लेके, इसको बाइक ही बोलते हैं यहाँ पे, आप कहीं पर भी ट्रैवल कर लें और जहाँ पे आपको जाना है पहुँच जाएँ। और वहाँ पे कुछ इनके स्टेशंस बने हुए हैं जैसे कि बस स्टॉप होते हैं, वहाँ पे आप इसको ड्रॉप कर दें। लोग यूजुअली अपनी गाड़ियाँ दूर दूर पार्क करके यहाँ से ये बाइक्स लेके पूरे एरिया में घूमते हैं। एनीवेज हम यहाँ पे डेक पे पहुँच गए थे। यहाँ बोर्ड वॉक बहुत मज़े की है, बहुत लंबा डेक है, आप आगे तक जाते जाएँ, खाते पीते जाएँ। एक साइड पे पूरा बीच है, अगर आप लोगों को बीच पे जाना है, बहुत सारे लोग बीच पे नहीं जाते, सिर्फ बोर्ड वॉक करने आते हैं, यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खाने खाते हैं, चिल करते हैं। अंदर रेस्टोरेंट्स बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। हम लोगों क्योंकि बीच पे जाना था तो हम लोगों ने जाके पहले यहाँ से टिकट बाय की है। हाँ, बाय द वे यहाँ पे टिकट बाय करने पड़ते हैं बीच पे जाने के लिए। हमने यहाँ से बीच पे जाने के लिए टिकट बाय की है। फिर हार्डली हमने 1-2 घंटे वहाँ पे स्पेंड किए और My balance. Yay. Oh, lost my balance for the other one. यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करने का तरीका है। इनको इसके ऊपर आप देखें, इनके नंबर्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, आप इनको कॉल करके हायर कर लें। किसी ने एक लगा साइन चलवाया हुआ था, विल यू मैरी मी, वो एक्चुअली साइन नहीं था बट वो बता रहे थे कि यू कैन हायर अस। किसी भी किस्म की कोई आपको एडवर्टाइजिंग करानी हो तो आप इनको हायर कर सकते हैं।
मजा आ रहा है? अरे वो बना दो। What is this? Hurry! बना बना। Hurry, gang! Hurry, go! ये आई बंदर, ये आई गिरा। ओह माय गॉड। कहाँ गया हमारा वो? आप देखें जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है इंसान के शौक़ बदलने लग जाते हैं। जब बच्चे होते थे हम भी जाके बीच पे पानी में खूब खेलते थे, मिट्टी पे कितनी कितनी बार क्या क्या कुछ लिखते थे। लेकिन अब जब बड़े हो गए तो दिल चाह रहा है कि बस यहाँ पे ठंडी ठंडी रेत के ऊपर नंगे पाँव वॉक किए जाएं और बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। कभी कभी हम लोग अंदाज़ा ही लगाते कि हमारी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें नेमतें हमारे लिए अल्लाह ने दी हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को ज़रूर रोते हैं जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होती, लेकिन उन चीज़ों का शुक्र अदा नहीं करते जो हमारी लाइफ में होती हैं। और इंसान को अल्लाह ने शायद ऐसे ही बनाया है। Hurry! आ रही। Stop holding on to me. Let go of me. I give up. I'm leaving. I'm peeing myself. Me too. वीडियो बन रही है, देखो। I pissed myself. I pissed myself. Paani Just aa peeing raha me, but nobody will know though. पानी नहीं आ रहा, आ रहा है। Yo, this, in a minute. बारे बारे। Any minute now. Any minute now. Head on me now. Yo, stop, stop. Stop falling. You're pulling down on my shirt. ये दिन से ये दिन बारे बड़ा वाला। I hate you on my feet. इन गोरों में वैसे एक बात बहुत अच्छी है, ये अपने हर इवेंट को 100% एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। इनके चेहरों पे खुशी नज़र आएगी, लाइक झूम रहे होंगे, गा रहे होंगे, इन्हें कोई परवाह नहीं होती कि इनके आसपास कौन है। ये लोग सिर्फ लगता है उसी मोमेंट में ज़िंदा होते हैं जो इनके आसपास हो रहा होता है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उस मोमेंट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। फ़िक्र ये ना लगी हो कि घर जाके खाना भी तो पकाना है, ये भी तो करना है, या कोई और पुरानी चीज़ें या ऐसी पुरानी बातें माइंड में लेके किसी अच्छी जगह घूमने जाना, जिससे कि आप अपने उस मोमेंट को भी बर्बाद कर दें जिसको आप असल में एक्चुअली एंजॉय करने के लिए आए हैं। Guess where my Gemini's at? बस जी, तो हमारा बीच टाइम तो हो गया था ख़त्म, क्योंकि अब लगने लग गई थी भूख बहुत ज़्यादा बच्चों को क्या, बच्चों की माँ को भी बहुत भूख लग रही थी। बस यहाँ से हम लोग गए, हमने कुछ खाने के लिए ढूंढा, क्योंकि हमें हलाल और हराम का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए पिज़्ज़ा बेस्ट ऑप्शन होती है। What are we eating for lunch, Shadina? Pizza, veggie. कौन पिज़्ज़ा है? Pick up from here, look at the lemonade. Adina, lemonade pini? Giant slice of pizza. ये ले लो। क्या हुआ? फूटा था? बाबा को फूटी? खाने का बहुत अच्छा है। मैं अंकुल ट्रस्ट 2-3 बाइट।
Dina, can I have your drink? बादल तैयार खड़े हुए थे किसी भी टाइम बरसने के लिए यहाँ पे। लंच ख़त्म करके हम लोग निकल पड़े थे आइसक्रीम की तलाश में। यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम वेंडर्स थे, बहुत सारे स्टोर्स थे आइसक्रीम के, बट एक आइसक्रीम स्टोर ऐसा था जो हम ढूंढ रहे थे और हमें काफ़ी आगे जाके वो मिल भी गया। उनके पास दी बेस्ट आइसक्रीम थी, तो अब ये पहुँच भी गया आइसक्रीम स्टोर पे। अच्छा, खाली फूड ही नहीं, आइसक्रीम पे भी नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी आइसक्रीम फ्लेवर्स के अंदर ये लोग जो है लिकर यूज़ करते हैं। किसी किस्म की भी शराब का इस्तेमाल होता है, अल्कोहल, जो हम लोग नहीं पी सकते। तो हमें उनसे वो भी डबल कंफर्म करना पड़ता है कि इसमें क्या चीज़ है और इसमें क्या चीज़ नहीं। The colorful one. Yeah, you know which one you want? Go. No, she wants like one of them or this one? Okay, go. I think this one, your one, sir. For the last one, the cocoa castle, and the second one, the cinnamon roll. Yes. Thank you so much. No, that's all. What? No. Ice cream, Dina. Dina बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है Dina अच्छी है। ब्लू फ्लेवर कौन सा है ये? My ice cream is like, this one is cinnamon roll, like cinnamon and dude. And the second one is coconut and. अच्छा, इस टाइम मेरे हस्बैंड कंप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने बीच पे भी जाने के लिए हमसे $10 पर पर्सन चार्ज किए और $40 4 लोगों के। और आई वॉज लीस्ट बॉदर कि मैं उनकी बात सुनूं, क्योंकि मैं सिर्फ वेदर और अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने में मस्त थी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आपसे $40 चार्ज किए हैं। ऑल्दो हम यहाँ पे 2 बार पहले भी आ चुके हैं और मेरे हस्बैंड को ये बात पता है, बट यू नो, आदमी थोड़ा खुश हो जाते हैं खर्चे गिनवा गिनवा के। तो बस आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद मैं और मेरी बेटी बड़ी वाली, हम दोनों बिल्कुल भी पानी में दोबारा नहीं जाना चाहते थे। जबकि मेरी जो छोटी बेटी है वो पानी की मछली है, उसने अपने अब्बा को तैयार किया कि मुझे दोबारा पानी में जाना है। मैंने कहा भाई हम तो बाहर बैठ के अब रिलैक्स कर रहे हैं, आप दोनों जाएं और पानी में जाके भीगें। आखिर मेरे हस्बैंड को $40 भी तो पूरे करने थे। यहाँ पर ये एक मैजिशियन कोई मैजिक दिखाने की कोशिश कर रहा था और उसको उसने इतना लंबा कर दिया था और हम बहुत देर तक समझने की कोशिश करते रहे कि ये आखिर दिखाना क्या चाह रहा है। कभी ये अपनी ग्रैंड माँ का जिक्र कर रहा था, कभी अपनी ग्रैंड माँ से बातें कर रहा था हवा में। हमें तो कुछ समझ नहीं आया और वी आर गेटिंग बोर्ड। हमने अपने बच्चों से कहा कि बेटा चलो, इट्स नॉट वर्थ इट कि हम यहाँ पे खड़े होकर 30-40 मिनट ज़ाया करें और पल्ले तो हमारे फिर भी कुछ नहीं पड़ना। बस अपने घर जाने की तैयारी पकड़ी और मेरी बेटी बार बार मुझे पलट के ऐसे देखती रहती है कि मेरी मामा कहीं गुम ना हो जाए, कि मामा वीडियो बना रही है और हम आगे निकल जाएं। आते हुए जितनी एक्साइटमेंट होती है, वापस जाते हुए उतनी बेजारी के बस जल्दी से गाड़ी के करीब पहुंचे। और हमें तो पार्किंग भी बहुत दूर मिली थी। इतनी लंबी वॉक करने के बाद हमें हमारी गाड़ी नज़र आई। बीच में इतना खूबसूरत पार्क था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डक्स भी फिर रही थी। मेरी छोटी वाली बेटी इनके साथ खेलने लग गई थी। कैलिफोर्निया में हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा पॉन्ड था, उसमें इतनी डक्स हर वक्त खेलती रहती थी। अब यहाँ इतने अरसे के बाद देखी है डक्स तो बहुत अच्छी लग रही थी। हमें यहाँ से बाहर निकलते ही बारिश भी मिल गई। थैंक गॉड गाड़ी में बैठने के बाद बारिश शुरू हुई। जी, तो घर पहुँचते ही पहला काम ये किया कि कपड़े चेंज किए, बच्चों को कपड़े चेंज करवाए, चाय बनाई, गर्म गर्म चाय का कप पिया और उसके बाद 15-20 मिनट रिलैक्स किया, जब तक जितनी देर में चाय ख़त्म की। और मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे खाना नहीं खाया था, वो पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय नहीं करते। तो मैंने घर आते ही चने की दाल और लौकी बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो यस,
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं एक्चुअली ऐसी बंदी हूँ जो किसी भी चीज़ में खाने में स्पेशली कीड़े नहीं निकालती। मैं सब कुछ खा लेती हूँ, बट कुछ चीज़ ऐसी होती है जो लीस्ट फेवरेट होती है। मतलब खा तो मैं सब कुछ ही लेती हूँ। वैसे माँ बनने के बाद ही होता है, शादी के बाद फिर माँ बनने के बाद आपसे वही पकाते हैं जो आपकी मियाँ को पसंद होता है, आपके बच्चों को पसंद होता है। आपकी बारी आती नहीं है, तो ये वाली डिश ऐसी है मेरी लीस्ट फेवरेट चने की दाल लौकी कि बस मैं खा लेती हूँ लाइक पेट भरने के लिए, बट मैं शौक से नहीं खाती। बट क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं बनाती हूँ, अक्सर बनाती हूँ। लेकिन वो सब मैं ये बना रही हूँ, साथ में मेरे पास और क्या फ्रिज में भी कुछ रखा है। आई थिंक पता नहीं कीमा रखा है थोड़ा सा, तो या चल जाएगा आज का गुजारा। बच्चों के लिए नगेट्स एंड टेंडर्स बस। चने की दाल रेडी की, साथ में हस्बैंड के लिए एक क्रिस्पी कड़क सा पराठा बना लिया, और कुछ दाल जो थी वो बच गई थी जो मैंने उसमें डाली नहीं थी, तो उसको जल्दी से भून भान के चने की दाल का हलवा बना लिया। तो हमारा मीठा भी तैयार है और हमारा खाना भी तैयार है। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।